नमस्कार, मैं सौरभ प्रॉपर्टी कंसल्टेंट आपके पास आया हूँ एक और इम्पॉर्टेंट चीज़ डिस्कस करने के लिए। जैसे कि आप जानते हैं प्रॉपर्टी का मार्केट अभी बहुत डाउन है, तो इसलिए मैं सजेस्ट करूँगा आपको कि ऐसी जगह पे इन्वेस्ट करें जहाँ से आपको ज़्यादा से ज़्यादा फ़ायदा मिल पाए से ना। तो अभी मैं बता रहा हूँ 2-3 पॉइंट जो आपको याद में रखना है जब भी कोई प्रॉपर्टी लेने जा रहे हैं। ऐसा नहीं कि आपको मुझसे ही प्रॉपर्टी लेना है, कहीं से भी लीजिए, लेकिन 2-3 चीज़ जो है बहुत ध्यान में रख के चीज़ चॉइस कीजिए। जैसे कि मैं कहना चाहूँगा सबसे पहला बात जो है लोकेशन। लोकेशन एक ऐसा इंपॉर्टेंट चीज़ है मेरे ख्याल से। मैं प्रॉपर्टी कंसल्टेंसी में हूँ पिछले 9 साल से। साउथ कोलकाता में प्रॉपर्टी दिया हूँ बहुत सारे कस्टमर को हम लोगों ने। लेकिन फ़िलहाल जो मुझे लग रहा है कि आपको ज़्यादा से ज़्यादा इम्पोर्टेंट देना चाहिए इस जिस विषय में, वो है लोकेशन। बिकॉज़ ऐसा लोकेशन पे आप इन्वेस्ट ना करें जहाँ से आपको रिटर्न नहीं मिलेगा। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि प्रॉपर्टी लेके आप बेच दीजिए, बार बार ये कीजिए, ऐसा नहीं। प्रॉपर्टी आप रखिए अपने ही पास, लेकिन अगर ज़रूरत पड़ा, इतना पैसा का बात है, अगर ज़रूरत पड़ा तो प्रॉपर्टी आपको उस डेंजर जोन से उठा के लेकर ऐसा प्रॉपर्टी ही होना चाहिए मेरे ख्याल से, क्योंकि वो फिनेंशियल एस्टेब्लिशमेंट आपको दे देगा। एक प्रॉपर्टी बहुत कुछ कर सकता है, अगर आप सोच समझ के करते हैं तो बहुत कुछ कर सकता है। अगर कोई चाहते हैं कि पकड़ लीजिए कोई प्रॉपर्टी खरीदना चाह रहे हैं लेकिन उसको पता नहीं कि किस तरह से मूव किया जाए, आगे कैसे बढ़ा जाए, तो मैं उन लोगों के लिए एक तरीका बता दे रहा हूँ, जो कि तरीका बहुत ही सिंपल है। अगर आप एक बार समझ में आ जाएगा आपको तो ज़्यादा आसानी हो जाएगा। जैसे कि पकड़ लीजिए कोई भी प्रॉपर्टी का वैल्यू अगर 20 लाख आता है तो उसका मिनिमम 20% डाउन पेमेंट करना पड़ेगा। अगर आप लोन में लेना चाह रहे हैं तो 20% मतलब 20 लाख का 4 लाख रुपये हो गया। तो कोई प्रॉपर्टी का 4 लाख रुपये, 20 लाख का कोई प्रॉपर्टी का 4 लाख रुपये डाउन पेमेंट करके आप अगर बुक करते हैं प्रॉपर्टी को, बाकी 80% बैंक फंडिंग कर देगा। पकड़ लीजिए कोई प्रॉपर्टी का वैल्यू 25 लाख हुआ तो उसका 20% मतलब 5 लाख हुआ, बाकी 20 लाख बैंक फंडिंग करेगा। आपको EMI में चुकाना पड़ेगा। 10-12 साल पहले ऐसा सिचुएशन नहीं था, तब लोग रिटायर करने के बाद ही प्रॉपर्टी ले पाते थे। अभी बैंक बहुत आसान कर दिया आप लोगों के लिए प्रॉपर्टी लेने के लिए। बहुत सारा बैंक का बहुत सारा स्कीम भी है। कुछ बैंक तो अभी 10% डाउन पेमेंट में भी प्रॉपर्टी दे रहे हैं। जैसे कि पकड़ लीजिए 25 लाख का कोई प्रॉपर्टी आ रहा है तो उसका 10% 2.5 लैक्स। तो अगर 10% डाउन पेमेंट आप कर देते हैं, बाकी 22.5 लाख का जो रिमेनिंग अमाउंट है वो बैंक फंडिंग कर देगा आपको। मैं शायद समझा पा रहा हूँ आपको। तो ये है सिस्टम। और पकड़ लीजिए 7.1% ऑफ द प्रॉपर्टी वैल्यू आपको रजिस्ट्रेशन के लिए लगेगा। ये आप पकड़ के रखिए। कोई भी प्रॉपर्टी हो वो आपको रजिस्ट्री आपके नाम पे करना पड़ेगा, वरना उसका पूरा क्या कहते हैं लायबिलिटी आपके पास नहीं रहेगा। तो रजिस्ट्री ज़रूर कीजिएगा। कोई भी प्रॉपर्टी अगर अनरजिस्टर्ड आप छोड़ देते हैं तो पूरा आपके पास नहीं आता है। तो बुकिंग करने के बाद जितना जल्दी हो सके आप रजिस्ट्री भी कर लीजिएगा। तो पहला जो मैं कह रहा था कि लोकेशन पे आप ध्यान दीजिएगा। ऐसा लोकेशन पे प्रॉपर्टी ना खरीदिए आप कि जब ज़रूरत पड़े आपको अगर सेल करना पड़े तो कोई कस्टमर ना बचे आपका प्रॉपर्टी लेने के लिए। मैं समझा पाया? जैसे कि मैं कह रहा हूँ कि एक कोई भी मेट्रो स्टेशन या जंक्शन से 1-1.5 किलोमीटर के आसपास लीजिए जिसका डिमांड है। इसमें क्या होगा कि अगर 2-5 साल आप रह लिए, आपका फिनेंशियल कंडीशन थोड़ा अच्छा हो गया, अगर आप चाहते भी हैं तो उस फ्लैट को उस समय आप बेच के थोड़ा ज़्यादा पैसे लेकर बड़ा फ्लैट कर सकते हैं उसी पैसों में से। तो ये एक तरीका होता है। इसलिए मैं कह रहा हूँ कि आप लोकेशन देख के लीजिए। जो लोकेशन ठीक नहीं है, थोड़ा डल है, कम्युनिकेशन कुछ ठीक नहीं है, ड्रेनेज कुछ ठीक नहीं, उस वहाँ पे मत जाइए। प्रॉपर्टी कम में भी मिलता है तो मत जाइए। ये मेरा सजेशन है। अभी देखिए प्रॉपर्टी इतना ज़्यादा अवेलेबल हो गया कि चॉइस आपके पास रहेगा, लेकिन कौन सा चीज़ आपको इम्पोर्टेंस देना है उस विषय में मैं बात कर रहा था। पहला बात ये रहा कि आपको लोकेशन पे बहुत ज़्यादा ध्यान देना है। दूसरा बात यह है कि अगर आप फ्लैट लेते हैं तो वेंटिलेशन पे बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंस दीजिए। देखिए साउथ है कि नहीं, क्योंकि अगर कलकत्ता में आप रहते हैं तो 6 से 8 महीने का टाइम आपको समर मिलेगा, जहाँ से आपका अगर साउथ ओपन नहीं रहेगा तो आपको मज़ा नहीं आएगा। घर में बहुत सारा कंजेशन रहेगा, मतलब वेंटिलेशन अच्छा नहीं होगा। तो घर में वास्तु के हिसाब से वो भी कुछ ठीक नहीं है। तो अगर वेंटिलेशन के हिसाब से अगर आप सोचते हैं तो साउथ खुला होना चाहिए, एज सिंपल एज दैट। थोड़ा नॉर्थ भी होना चाहिए, क्योंकि हवा घुसने के बाद उसको निकलने के लिए जगह भी देना पड़ेगा। तो इस हिसाब से क्रॉस वेंटिलेशन अगर आप चाहते हैं
तो साउथ से नॉर्थ की तरफ देख के रखिए कि उस तरफ खुला है कि नहीं। मैप ज़रूरी यूज़ कीजिए। मैप में जीपीएस में जाके थोड़ा देख लीजिए कौन सा प्रॉपर्टी किस लोकेशन पे है, मेट्रो से कितना आसपास है। हालांकि गूगल 100% एक्यूरेट नहीं दिखाता है, लेकिन क्लोज टू परफेक्ट अंदाज़ा हो जाएगा आपको कि कितना लोकेशन पे, मतलब कौन सा प्रॉपर्टी आपको कैसा लोकेशन में आ रहा है। तो जो भी हो, तीसरा बात मैं ये कहना चाहूँगा, और एक इम्पॉर्टेंट चीज़ है प्रॉपर्टी प्राइसिंग। अब ज़रूर ध्यान पे रखिएगा, प्राइसिंग आपका लोकेशन के हिसाब के अनुसार बैलेंस्ड होना चाहिए। क्योंकि देखिए, जब आप सेल करेंगे, अगर करना चाहते हैं, आने वाले दिनों में सेल करना चाहते हैं, तो आपको ऐसा ही उपाय निकालना पड़ेगा ताकि आपको कोई लॉस ना हो। अगर 3,000 रुपये में कोई प्रॉपर्टी आप खरीदते हैं, तो ऐसा सिचुएशन रखिए कि उसका करंट वैल्यू उसका 3100 या 3200 हो। समझा पाया? पकड़ लीजिए गड़िया, साउथ कोलकाता में गड़िया एक टॉप लोकेशन है, जहाँ पे बहुत सारा कस्टमर अभी चाह रहे हैं कि फ्लैट लेना चाह रहे हैं। तो वहाँ पे अगर आप प्लानिंग कर रहे हैं कि कोई फ्लैट है आपको बेचना है या फिर ख़रीदना है, पकड़ लीजिए ख़रीदना है, तो आप ज़रूर देखिए कवि नजुल मेट्रो से कितना डिस्टेंस है, उसका डिस्टेंस चेक कर लीजिए। अगर 1 किलोमीटर के अंदर है तो पकड़ लीजिएगा लोकेशन के हिसाब से बहुत सही है, आने वाले दिनों में उसका डिमांड रहेगा। अगर 1.5 किलोमीटर 2 किलोमीटर पीछे हैं तो थोड़ा सोच के लीजिएगा, आने वाले दिनों में उसका डिमांड भी रहेगा। लेकिन प्राइसिंग के हिसाब से आपको 3,000 के आसपास लेने से थोड़ा ज़्यादा बेनिफिट होगा। 4,000 रुपये स्क्वायर फीट, 4,500, 5,000 रुपये स्क्वायर फीट, 5,300 करके स्क्वायर फीट भी बेच रहे हैं अभी गड़िया के आसपास, जो क्लोज है मेट्रो से या बस स्टैंड से या फिर EM बाईपास से। तो ये बहुत वाइटल चीज़ है कि आप अपना लिमिट में रहिए। ऐसा कि नहीं कि प्रॉपर्टी कोई चॉइस में आ गया तो तुरंत ही आप कर लिए। थोड़ा समय लीजिए, 2-4 प्रॉपर्टी देखिए, कौन सा ज़्यादा बेस्ट सूट हो रहा है आपके लिए, वो वाला चेक कीजिए। पकड़ लीजिए, एक प्रॉपर्टी का मेरिट के हिसाब से बहुत सारा पॉइंट आता है, जैसे कि लोकेशन, स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग, सेफ्टी सिक्योरिटी, इंटरनल एलिवेशन, एक्सटर्नल एलिवेशन, स्क्वायर फीट प्राइसिंग, वेंटिलेशन। अगर ऐसा 7 भी पॉइंट हम निकाल के रखते हैं, सातों में 7 पॉइंट कोई प्रॉपर्टी में आना संभव नहीं है। 6 आ सकता है, 5 आ सकता है, 7 में 7 पॉइंट मिल जाएगा, ऐसा नॉर्मली होता नहीं है, वो ड्रीम प्रॉपर्टी कहलाता है। लेकिन फिर भी मैं कहूँगा क्लोज टू योर बेस्ट। ऐसा जैसे कि आप जो सोच रहे हैं, आपका जो ड्रीम प्रॉपर्टी है, उसका अगर कोई क्लोज आ रहा है तभी उसको चॉइस कीजिए। ऐसा नहीं कि किसी का लोकेशन बहुत अच्छा हो गया, एकदम साउथ नहीं है, आप उसको चॉइस कर लिया। ऐसा इनमें से ऐसा करने से आपको बाद में प्रॉब्लम हो सकता है। जब रहना शुरू करेंगे उसके बाद आपको लग सकता है कि हाँ, एसी तो अभी मैंडेटरी हो गया भाई, क्योंकि वेंटिलेशन एकदम नहीं है, घर में एसी रखना ही पड़ेगा। ऐसा नहीं है। अगर आपको लगता है कि हाँ, लोकेशन ठीक है, स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग ठीक है, सेफ्टी सिक्योरिटी ठीक ठाक है और थोड़ा बहुत साउथ भी है, तो मैं गारंटी दे के कह रहा हूँ कि आप चॉइस कर लीजिए। क्योंकि साउथ होना ज़रूरी है घर में, स्पेशली फ्लैट में। हर एक फ्लोर पे अगर 2 फ्लैट या 3 फ्लैट या 4 फ्लैट भी आ जाता है तो उसमें वेंटिलेशन का एक थोड़ा बहुत इशू रह जाता है। क्योंकि घर में साउथ होता है, बहुत सारा फ्लैट में साउथ खुला होता है, लेकिन क्रॉस वेंटिलेशन ना होने की वजह से हवा घुसने के बाद निकलने का जगह नहीं मिलता। तो इसलिए उस घर में साउथ होने के बावजूद आपको उतना अच्छा वेंटिलेशन ना भी मिल सकता है। तो इसलिए आप सोच समझ के थोड़ा चेक कर लीजिए। आपका जो मोबाइल का एंड्रॉयड फ़ोन है, उसमें आपको कॉम्पास मिल जाएगा प्री इंस्टॉल्ड, उसको खोल के थोड़ा चेक कर लीजिए कि घर के सेंटर में जाके, यहाँ पे घर घुसने के बाद बीच वाला जो जगह है घर का, कोशिश कीजिए वहाँ पे खड़े होने के बाद साउथ, नॉर्थ, ईस्ट, वेस्ट थोड़ा चेक कर लीजिए, ताकि आपको वेंटिलेशन के बारे में थोड़ा अंदाज़ा हो जाए। ये बहुत ही एक इम्पॉर्टेंट बात है। मैं ये इसलिए कह रहा हूँ कि देखिए, वास्तु आपको ध्यान में रखना पड़ेगा, क्योंकि लाइफ टाइम आपको घर में रहना है। और अगर वास्तु को अगर आप अवॉइड कर दिए तो घर में सुख शांति नहीं रहेगा। अभी वास्तु भी बहुत तरीके का होता है, मैं उस विषय में ज़्यादा डिटेल्स में नहीं जाऊँगा, लेकिन फिर भी कह रहा हूँ आपको थोड़ा, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ है, ये ना बोलने से नहीं होगा। वो ये है कि वास्तु सुख शांति के लिए भी होता है, आर्थिक समृद्धि के लिए भी होता है, बहुत सारा दिख होता है, तो उसको भी एक बैलेंस में लाके आपको करना पड़ेगा। तो फिनेंशियल जो बात है, फिनेंशियल बजट जो है वो आप तय कर लीजिए अच्छे से। 6 महीने का बैंक स्टेटमेंट है,
6 महीने का पे स्लिप का ज़ेरॉक्स आप रखिए अपने पास, फ़ोटो आईडी प्रूफ, आधार का ज़ेरॉक्स रखिए, पैन कार्ड रखिए, बस ख़त्म। और ज़्यादा कुछ डॉक्यूमेंटेशन का ज़रूरत नहीं है। अभी मेरे पास HDFC बैंक है, SBI है, LIC हाउसिंग है, विजया बैंक है। हालांकि विजया बैंक अभी चेंज होके SBI के साथ मर्ज हो रहा है, वो अलग बात है। लेकिन ऐसा कुछ बैंक हैं लीडिंग बैंक्स जो कि करेंटली अगर पेपर क्लाइंट का सही रहता है, क्लीन रहता है, तो ये सब बैंक बहुत अच्छा ऑफ़र भी दे रहा है। जैसे कि मैं कह रहा था आपको 10% मिनिमम डाउन पेमेंट करके आप बाकी 90% भी फंडिंग कर सकते हैं। SBI का एक स्कीम आया हुआ है जिसमें SBI अभी रजिस्ट्रेशन का जो 7.1% ऑफ द प्रॉपर्टी वैल्यू हो रहा है उसको भी लोन के अंदर इंक्लूड कर रहा है। तो ये एक ऑफ़र है, अच्छा स्कीम है जो कि बाकी बैंक नहीं दे रहा है, रजिस्ट्रेशन का पैसा नहीं दे रहा है। तो ये आपको बात करने के बाद शायद आपको पता चलता है, लेकिन मैंने आपको पहले बता दिया क्योंकि आपको आज थोड़ा अंदाज़ा होना चाहिए। ये वीडियो पूरा देखने के बाद मैं कह रहा हूँ, मुझे लग रहा है कि अगर आप थोड़ा सा भी इधर उधर थोड़ा भी कन्फ्यूजन था शायद क्लियर हो जाएगा, वरना नहीं क्लियर होता है तो कॉल कर सकते हैं आप किसी भी टाइम हमको। हम लोग प्रॉपर्टी लेने के लिए गाइड करते हैं। ऐसा नहीं कि बात होने से ही प्रॉपर्टी लेना पड़ेगा आपको, ऐसा बात भी नहीं है। लेकिन आप डिस्कस कर सकते हैं अगर आपको लगता है कि हाँ मुझे थोड़ा आपको थोड़ा हेल्प मिल सकता है मुझसे इस विषय में, तो आप बिल्कुल बेझिझक बात कर सकते हैं। 8910851114 मेरा नंबर है। व्हाट्सअप कर सकते हैं 9804346696 नंबर पे व्हाट्सअप कर सकते हैं कोई और एक्स्ट्रा जानकारी के लिए। या फिर अगर आप चाह रहे हैं कि कोई प्रॉपर्टी आपको सेल करना है, आप अच्छा प्लेटफॉर्म नहीं मिल पा रहा है, आपको कोई अच्छा डीलर नहीं मिल पा रहा है, तो उसमें भी हम लोग आपको हेल्प कर सकते हैं। लेकिन फ़िलहाल आज 26 अप्रैल 2018 है जब ये वीडियो हो रहा है। इस समय पे आज के डेट के हिसाब से अगर देखते हैं तो प्रॉपर्टी का 7.1% ऑफ द प्रॉपर्टी वैल्यू, जैसे कि मैंने आपको कहा था कि रजिस्ट्रेशन के लिए आपको अलग से रखना है, वो बाद में चेंज हो सकता है। लेकिन स्कीम के हिसाब से आप जो भी प्रॉपर्टी खरीदिएगा उसको पकड़ लीजिएगा। 7.1% ऑफ द प्रॉपर्टी वैल्यू आपको गवर्नमेंट को देना है, उसके बाद उस हिसाब से आप आगे बढ़िएगा। और एक इम्पॉर्टेंट चीज़, बहुत सारा चीज़ है, इतना छोटा वीडियो में मैं कोशिश कर रहा हूँ कि सब कुछ आपको इन्फॉर्मेशन दिया जाए ताकि हर सवाल का जवाब आपको मिल जाए ऑटोमेटिकली। आशा करता हूँ मिल जाएगा। और एक इम्पॉर्टेंट चीज़ मैं आपको बताना चाहूँगा, डेवलपर्स बैकग्राउंड ज़रूर चेक कर लीजिएगा। डेवलपर्स बैकग्राउंड जिसका फ्लैट आप ले रहे हैं वो कितना एस्टेब्लिश्ड है वो देख लीजिएगा, उसका प्रीवियस वर्क क्या है वो भी देखिएगा। करंट कोई साइट चल रहा है तो उसमें जाके देखिएगा कौन सा रॉड यूज़ हो रहा है, कौन सा ब्रिक्स यूज़ हो रहा है, पिकेट हो रहा है कि ब्रिक्स हो रहा है, बाली किस तरह का सैंड यूज़ हो रहा है। इलम बाज़ार का बाली में दाना अच्छा होता है, अगर प्लास्टर आप वहाँ से करते हैं तो उसका ग्रिपिंग अच्छा होता है। पिकेट से करते हैं तो डैम्प होता नहीं है बिल्डिंग में, कभी जो नोना भाव होता है वो नहीं आता है। रॉड TMT का श्याम स्टील वन ऑफ द बेस्ट, देख लीजिएगा ये सब से हो रहा है तो और अच्छा है। अल्ट्राटेक सीमेंट बेस्ट है मेरे हिसाब से, अल्ट्राटेक प्रीमियम अच्छा है, लफर्ज अच्छा है। लोकल सीमेंट से ना कर साइट अगर नहीं बन रहा है तो ही अच्छा है। बार्नपुर जैसा लोकल सीमेंट के अंदर आ रहा है, थोड़ा चेक कर ले। बार्नपुर सीमेंट मैं बुरा ऐसा नहीं कर रहा हूँ, लेकिन प्राइसिंग के मेरिट के हिसाब से थोड़ा कम में आता है बार्नपुर सीमेंट। जैसे कि आपका लफर्ज 350 के आसपास आ रहा है, अल्ट्राटेक भी उसके आसपास आ रहा है। उस हिसाब से बाकी जो लोकल सीमेंट है वो 300 के नीचे है उसका प्राइस। तो सीमेंट भी देख लीजिएगा, वाइटल चीज़ है। और एक इम्पॉर्टेंट चीज़ मैं कहूँगा कि आप थोड़ा कागज़ देख लीजिएगा, कागज़ जो कि बहुत इम्पॉर्टेंट है। हालांकि बैंक आपके लिए वेरीफाई कर देगा वो लोन कितना पैसा देगा कि नहीं देगा, उसके लिए बैंक पूरा वेरीफाई कर लेगा। लेकिन जो प्रॉपर्टी पे ये फ्लैट बन रहा है, यहाँ प्रॉपर्टी बना हुआ है, उसका जो ज़मीन है उसका कैरेक्टर क्या है देख लीजिएगा। छाली है कि डोबा है कि वास्तु है, डिपेंड करता है बहुत कुछ ज़मीन का कैरेक्टर के ऊपर। तो ये बहुत इम्पॉर्टेंट चीज़ है, आपको समझना पड़ेगा। क्योंकि प्रॉपर्टी का पेपर्स अगर क्लीन रहता है तभी आपका प्रॉपर्टी बाइंग परफेक्ट होता है। क्योंकि ऐसा कोई प्रॉपर्टी होना चाहिए जो कि आने वाले दिनों में सेलेबल हो। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि आपको सेल करना पड़ेगा, फिर से वही जगह पे आ गया, सेल नहीं करना पड़ेगा, लेकिन आप प्रिपेयर करके रखिए। क्योंकि इतना पैसा इन्वेस्टमेंट है। मैंने देखा हुआ है कि बहुत सारा कस्टमर अपना फ्लैट लेने के लिए या कोई घर लेने के लिए अपना सोना गोल्ड सेल कर दिया, जो FD था सब कुछ निकाल दिए।
इतना कुछ करने के बाद भी उसको टफ़ सिचुएशन फेस करना पड़ता है। तो मैं इसलिए आपको कह रहा हूँ कि थोड़ा कैलकुलेशन करके कीजिए। अगर लगता है कॉन्फिडेंस थोड़ा कम है, मुझसे बात कर सकते, मैंने नंबर बता दिया पहले, आप बात कर सकते हैं। मेरा ऑफिस है कलकत्ता में ही, ऑफिस है साउथ कोलकाता गड़िया में ही मेरा ऑफिस है। फ़ोन करने से आप बात कर सकते हैं या फिर सीधा वॉक इन ऑफिस भी आ सकते हैं। मेरा साउथ कोलकाता में यहाँ पे 8 डेवलपर है जो जिलों का प्रॉपर्टी हम लोग फ़िलहाल ऑनलाइन मार्केटिंग कर रहे हैं। जो डेवलपर वेल एस्टेब्लिश्ड है, अच्छा चीज़ बना रहा है, फ्लैट बना रहा है, यहाँ पे डिमांड है, काम अच्छा कर रहा है। मैंने भी बहुत सारा क्लाइंट को जिसको फ्लैट दिया हुआ है वो लोग सेटिस्फाइड हैं। तो मुझे लग रहा है कि अगर आप कॉन्फिडेंस लेके रियल एस्टेट सेक्टर में आते हैं, यहाँ पे मैंने जो फील्ड बनाया हुआ है वो आपको सपोर्ट देगा, वो आपको सपोर्ट देगा एक अच्छा प्रॉपर्टी ख़रीदने में। ये मैं कॉन्फिडेंस लेके कर रहा हूँ। और भी एक बात है मैं कहना चाहूँगा, देखिए सर्विस का बात है, हम लोग सर्विस देना चाह रहे हैं। सर्विस मतलब प्रॉपर्टी बाइंग सर्विस। एक प्रॉपर्टी ख़रीदने के लिए जो जो चीज़ चाहिए होता है वो लगभग सब कुछ हम लोगों के पास है। बहुत सारा बैंक है, लॉयर है, साथ में बहुत सारा प्रॉपर्टी भी है। अगर आप समय निकाल के आते हैं, ये सब प्रॉपर्टी फिज़िकली देखते हैं, तो मुझे कॉन्फिडेंस इस बात में है कि आपको पसंद आएगा ही। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि ये प्रॉपर्टी आपको लेना ही पड़ेगा, ऐसा नहीं, आपको पसंद आएगा। अगर आपका एलिजिबिलिटी और कंफर्ट जोन में आता है वो सब प्रॉपर्टी, तो आप आगे बढ़िए, मैं टोटल सपोर्ट दूंगा आपको। ये मैं कॉन्फिडेंस लेके कह रहा हूँ। कोई भी चीज़, बैंकिंग का हो या कोई भी चीज़ हो, मैं सपोर्ट दूंगा। और तीसरा एक बात लास्ट में कहना चाहूँगा आपको कि पकड़ लीजिए, जैसे कि मैंने आपको कहा था कि 20% ऑफ द प्रॉपर्टी वैल्यू डाउन पेमेंट और बाकी 80% लोन होगा। अगर उस हिसाब से कोई 20 लाख का प्रॉपर्टी होता है, 20% में 4 लाख रुपए डाउन पेमेंट होता है। तो डाउन पेमेंट जो 4 लाख रुपए है, ये आपको पहले एक बार में नहीं देना पड़ेगा, ये आप 2 किस्ती में भी कर सकते हैं। जैसे कि 1 लाख रुपए का टोकन देकर बुक कर सकते हैं। ये मैं नहीं कह रहा हूँ कि हर एक फ्लैट में ऐसा होगा, हर एक डेवलपर के साथ ऐसा होगा, लेकिन बुकिंग के लिए अगर हम लोग के पास आते हैं, अगर आप प्लान करते हैं, तो 1 लाख रुपए देके आप बुक कर सकते हैं। और बाकी 3 लाख रुपए, जैसे कि 4 लाख रुपए आपको देके एग्रीमेंट करना पड़ेगा, तो 1 लाख देके बुकिंग, बाकी 3 लाख आप 1 हफ़्ता बाद दीजिए, एग्रीमेंट कंप्लीट कीजिए। फिर हम लोग वो सेल एग्रीमेंट जो है बैंक में जमा करेंगे, 15 दिन बाद, 20 दिन बाद रजिस्ट्री करेंगे। अगर आप डिफेंस में हैं, कोई फोर्स में हैं, अगर आपको अर्जेंसी है, उसका भी एक तरीका है। आप बुकिंग करने के बाद 1-2 दिन के अंदर ही आप एग्रीमेंट साइन कर सकते हैं और 1 हफ्ते के अंदर रजिस्ट्री कर सकते हैं। अगर आपको समय नहीं है, आपके पास इमीडिएट रिलोकेट करना है, तो आपको क्या करना है, 20% डाउन पेमेंट का एक चेक देना है या फिर RTGS करना है। मैं आपको उसके हिसाब से एग्रीमेंट बना दूंगा। वो एग्रीमेंट कॉपी लेकर आप बैंक में जमा कीजिए। बैंक अप्रूव्ड बैंक, जो बिल्डिंग में, मतलब जो बैंक उस बिल्डिंग में अप्रूव किया गया है, जैसे कि पकड़ लीजिए कोई भी एक बिल्डिंग HDFC से अप्रूव किया हुआ है, तो अगर आप HDFC से ही लोन लेते हैं, तब आपको क्या होगा कि HDFC बिल्डिंग पहले ही वेरीफाई कर चुका है, वो बस बायर्स का वेरिफिकेशन करने वाला है। वो करने के बाद ही वो लोन दे देगा। तो वो 48 घंटा लगता है, ज़्यादा से ज़्यादा 72 घंटे में भी हो जाता है, क्योंकि प्रॉपर्टी वेरीफाई होने में ज़्यादा समय लगता है। तो मुझे लग रहा है कि मेरे हिसाब से अगर आप बहुत अर्जेंट में है, इमीडिएट आपको रिलोकेट करना है, तो 3-4 दिन या 1 हफ्ते में भी आप ये काम कर सकते हैं। मैं इस तरीके से ही ये सब चीज़ सेट करके रखा हुआ हूँ कि अगर आप इनिशिएटिव लेके आते हैं, तो मैं भी यहाँ पे काम करने के लिए तैयार हूँ। और एक लास्ट बताना चाहूँगा, फिनेंशियली सर, अगर आप प्लान करके इन्वेस्ट करते हैं रियल एस्टेट में, जिस तरह का हाल है अभी, मैं तो बहुत कॉन्फिडेंट हूँ कि आपको बहुत अच्छा रिटर्न मिलेगा। और आशा करता हूँ आपको कॉन्फिडेंस तो मिलेगा ही इस वीडियो देखने के बाद। अगर कोई भी क्वेरी होता है, कोई भी सवाल आता है मन में, कोई कन्फ्यूजन मत रखिए, कॉल कीजिए हम लोगों को। 8910851114 ये मेरा नंबर है, या फिर आप व्हाट्सअप कर सकते हैं 9804346696। इसमें कॉल व्हाट्सएप दोनों ही अवेलेबल है। ईमेल कर सकते हैं SAURAV सौरभ कांजी KANJI न्यूमेरिकल 66@gmail.com। प्लान कीजिए प्रॉपर्टी के लिए, अच्छा प्रॉपर्टी प्लान कीजिए और जल्दी कीजिए, क्योंकि ये एक अपॉर्चुनिटी है, ज़्यादा समय तक अपॉर्चुनिटी नहीं रहता है। अगर पसंद आता है
बात कीजिए, डिस्कस कीजिए। सबसे बात मत कीजिए, जो एक्सपर्ट है उसी से बात कीजिए, क्योंकि एक्सपर्ट लोग आपको गाइड करने वाला है, और जो एक्सपर्ट नहीं है उसके साथ डिस्कस करेंगे तो वो आपको मिसगाइड कर देगा। तो सबसे बात मत कीजिए, जो एक्सपर्ट है उससे बात कीजिए। कन्फ्यूजन होगा तो मुझसे बात कर सकते हैं, मैं हेल्प करूँगा। हालांकि हम लोग का भी एक सर्विस चार्ज है 2% ऑफ द प्रॉपर्टी वैल्यू एट द टाइम ऑफ रजिस्ट्रेशन, नॉट बिफोर दैट। लेकिन उसके बदले में मैं आपको सपोर्ट दूंगा। मेरे पास जो स्टॉक रहता है सारा साल, वो आप देख पाएंगे समय निकाल के। देखने के बाद आप डिसीजन लेने की जगह पे आएंगे। तो आशा करता हूँ मेरा ये वीडियो अच्छा लगा आपको। ऐसा बहुत सारा वीडियोस दिया हुआ है, प्रॉपर्टी का सैंपल वीडियो दिया हुआ है, ताकि आपको देखने के बाद एक अंदाज़ा हो किस तरह का वीडियो या किस तरह का प्रॉपर्टी हम लोग चाह रहे हैं, आपको बेचना चाह रहे हैं। तो आप वो सब वीडियो देखने के बाद आपको पता चलेगा, थोड़ा अंदाज़ा होगा किस तरह का फ्लैट है। और साथ में अगर आपको उसके बाद लगता है कि हाँ मूव किया जा सकता है, डील किया जा सकता है, तो कॉन्फिडेंट हो के आप आगे बढ़ के आइए। मेरे लिए ये सब प्रोसेस बहुत सिंपल है। जो लोग प्रॉपर्टी नहीं ले रहे हैं, अभी तक नहीं लिए हैं, या फिर कम डील करते हैं, ऐसा उसके लिए बहुत बड़ा हो सकता है। लेकिन ये ऐसा ऑर्गेनाइज किया गया है, इस बात को हम लोग कर चुके हैं, जिसमें अगर आप आते हैं तो आपको बहुत सुविधा होगी, कोई कठिनाई नहीं होगा, बहुत आसानी से रिलोकेट कर पाएंगे। और कोई भी रिनोवेशन का काम अगर आता है, मेंटेनेंस का काम आ रहा है आपको, या पेंटिंग का काम आ रहा है, या फिर कुछ ऑल्टर करना है घर में, किचन रिनोवेट करना है, या फिर वॉशरूम पुराना इंडियन स्टाइल था, अभी कन्वर्ट करना है, थोड़ा मार्बल वगैरह बिठाना है, तो आप कांटेक्ट कर सकते हैं। क्योंकि रिपेयरिंग वर्क अभी हम लोग कर रहे हैं, डिमांड आ रहा है मार्केट में सर्विस देने के लिए, अभी वो सब भी हम लोग सपोर्ट दे रहे हैं। तो आपके पास अगर कोई रिनोवेशन का काम, या फिर कोई रिपेयरिंग का काम, या फिर पेंटिंग का कोई काम आता है रियल एस्टेट रिलेटेड, तो उसमें भी आप कांटेक्ट कर सकते हैं। आशा करता हूँ मेरा ये प्रयास आपको अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा तो एक लाइक दे दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा। और मैं कहता नहीं हूँ, फिर भी आज कह रहा हूँ कि सब्सक्राइब कर दीजिएगा अगर संभव हुआ तो, क्योंकि अगर आप सब्सक्राइब करते हैं तो आप अपडेट ऐसा ले पाएंगे फिर से। मैं इतना बड़ा वीडियो कभी नहीं बनाया, ये पहला मेरा इतना बड़ा वीडियो है, लॉन्ग वीडियो है, क्योंकि मुझे ये सब चीज़ आप लोगों को कहना चाहिए था बहुत पहले। मैंने लेट कर दिया, फिर भी मैं सोचा कि हाँ यही शायद परफेक्ट टाइमिंग है। बाकी जो समय था वो समय में मैंने आप लोगों को दिखाया किस तरह का प्रॉपर्टी आ रहा है यहाँ पे, कैसा हो रहा है। अभी मुझे थोड़ा ये सब चीज़ आप लोगों को डिटेल्स में बताना था, क्योंकि ये मैं तभी बता पा रहा था जब आप लोग आ रहे थे यहाँ पे विजिट करने जब आ रहे थे, तभी हम आपको बता पा रहे हैं। लेकिन ये आज मैं जो चीज़ आपको बताना चाह रहा था, उनमें से एक छोटा सा पार्ट मैंने याद करके आपको बोल दिया। बहुत अच्छा लगा कि आप लोग अच्छे ढंग से पेशेंस लेके मेरा पूरा वीडियो देखें। और याद रखिएगा, अच्छा लगा तो शेयर कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा। अगर शेयर सब्सक्राइब नहीं करते फिर भी कोई बात नहीं है, ठीक है। थैंक यू।